नमस्कार गाइज, इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, आशा करता हूँ कि एकदम अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करते हैं आरएस प्री 2023 पेपर की आंसर की क्या है, चर्चा करते हैं। साथियों, जो मेरे पास आंसर है वो सटीक आंसर है और मुकेश की पाठशाला पर बने रहने के लिए धन्यवाद। साथियों, तो अब बात करते हैं हम पहला प्रश्न की। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पिंडहारी नारकोटिक एरेंजेसिक औषधि है? तो साथियों, इसमें होगा मोरफिन। मोरफिन में होता है साथियों अम्ल, इसको कैफीन और मोरफिन भी बोलते हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न की। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है उत्तल एवं अवतल लेंस से, अवतल एवं उत्तल एवं बेलेनिया लेंस से, और अवतल एवं बेलेनिया लेंस से, और अवतल एवं उत्तल लेंस से। सही आंसर होगा साथियों अवतल एवं उत्तल लेंस से। बात करते हैं हम तीसरा प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक एवं आर्थिक एवं भौतिक रूप से सामाजिक एवं भौतिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, 2 नंबर है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, SPMRM सही आंसर होगा इसका। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम तीसरा प्रश्न की। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनके नन्हे शिशुओं से 0 से 6 वर्ष माह में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था एवं सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की औषधि के दौरान उपयुक्त पत्तियों को देख एवं सेवाओं का उपयोग को बढ़ावा देना है? किस योजना से? साथियों, इसका आंसर अभी तक आया नहीं है। साथियों, इसका आप पता होता आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अब चर्चा करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? महिला उड़ान योजना का शक्ति का प्रमुख उद्देश्य पूछना चाहता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि मासिक धर्म में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, अब करते हैं साथियों हम छठा क्वेश्चन। श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमोलाइट 4 को लॉन्चिंग किस लॉन्चर पैड से किया गया? पूछ रहा है कि कहाँ से लॉन्च किया गया। तो साथियों, जिसका आंसर होगा PSLV C55। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न 2-3 बार पूछा गया साथियों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नॉन रेंज तक घटा दिया जाए था जबकि अन्य 2 विमा वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? क्वांटम वेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? यह पूछ रहा है साथियों। तो इसमें MP3 आएगा, MP4 है,
AVL है, MOV है, MP4 नहीं है साथियों इसमें। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 यह पूछ रहा है कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई तक है जाना है। तो साथियों आपको पता होगा सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बीट। और बीट के बाद में साथियों बाइट, बीट और बाइट बाद में साथियों किलोबाइट, और इसके बाद साथियों मेगावाट, मेगाबाइट, और इसके साथ गीगाबाइट है, और सबसे बड़ी हो जाएगी साथियों टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट सबसे बड़ी टेराबाइट। अगस्त 23 अगस्त 2023 में LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वह कहाँ वह मिसाइल है, ये पूछ रहा है। वह कौन सी मिसाइल? साथियों आपको पता होगा ये मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। साथियों 2-3 बार करंट का प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ये प्रश्न, तो फेमस ही हो गया। अब बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। पूछ रहा है कौन सा जीवाणु रोग। आपको पता होगा प्लेग तो है, और न्यूमोनिया है, और डिप्थीरिया है, तो डेंगू नहीं है साथियों। डेंगू नहीं है। प्रश्न नंबर 12 ये पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है। आप पता होगा साथियों मलेरिया का मुख्य कौन सा है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम। प्रश्न नंबर 13 ये पूछ रहा है कि NTV मापने की इकाई है। NTV मापने की इकाई कौन सी है? जल की अविलता, जिसे टार्बिडिटी कहते हैं साथियों। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता? पूछ रहा शैवाल तो साथियों उगता है, आपको पता होगा। जिम्नोस्पर्म उगता है, और लाइकेन नहीं उगता साथियों। इसका आंसर होगा लाइकेन। प्रश्न नंबर 15 ये पूछ रहा है कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है साथियों, तमिलनाडु में। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 ये पूछ रहा है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ठीक है, ये तो सही है। अब प्रोटीन एमिनो एमिल के बने होते हैं, सबको पता है प्रोटीन एमिनो एमिल के बने होते हैं। हम प्रोटीन जंतु एवं पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बात सही है। प्रोटीन हमारे शरीर में प्रचंड खंड ब्लीडिंग ब्लॉक बनाता है, ये भी बात सही है। तो ये 4 नंबर हो जाएगा। हमारे शरीर में वजन का लगभग 30% ये गलत है साथियों प्रोटीन का। ठीक है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन कौन सा है साथियों? तो इसमें न तो ए है और न ही बी है। ठीक है, ये मिक्स से नहीं होगा। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा समूह मिल्टेश श्रीखंड फसल है? कौन सी है इसमें? जवार, कोदो और कागिनी और रागी होगी साथियों इसमें। प्रश्न नंबर 19 निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी की प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? तो इसका होगा आंसर नंबर 4 राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 20 राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया साथियों? जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर में।
प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन साथियों? जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना साथियों? तो 20%। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान पूछा साथियों, ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। बीकानेर भेड़ टोंक करो साथियों। अजमेर में मुर्गियां सबसे ज़्यादा है। जोधपुर बाजरा अनुसंधान केंद्र तो साथियों बाड़मेर में है। यह प्रश्न साथियों अवधारणा से संबंधित है। ये साथियों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आप चाहो तो हल कर सकते हो। बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है ये पद से संबंधित प्रश्न है। दर्पण से संबंधित प्रश्न है। अब चर्चा करते हैं हम अपने प्रश्नों की। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई साथियों? जोधपुर में की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा ठीक है दिया गया है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य को प्रदान किया गया साथियों? तो है धौलपुर और करौली अभयारण्य को। ठीक है। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया साथियों? बेंगलोर में किया गया। बेंगलोर में। ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा काम का प्रश्न है। राजस्थान के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है साथियों? तो राज्य के बहुत 44 वेटलैंड है राज्य में। करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद जरूर कर लेना। हाँ, इस प्रश्न चर्चा करते हैं। इस प्रश्न ने तो धमाल मचा रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वां सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना हुआ है। किस देश से साथियों? ये है त्रिनिडाद और टोबैगो। जुलाई 2023 में सिख राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म की लॉन्च की गई। यूरिया में किस किस्म का क्या नाम है साथियों? इसका नाम है यूरिया गोल्ड। गोल्ड यूरिया से आएगी साथियों। नैनो यूरिया आपने सुना होगा, नैनो यूरिया चालू हो गई, वो नैनो यूरिया के बारे में पूछ रहा है ये। हाल ही में किस संस्थान ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर को उद्घाटन किया गया साथियों? दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। हाल ही में इक्वाडोरिया वासियों में अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की लीडरिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? तो वह साथियों यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान कौन सा? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसकी चर्चा कर रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर कहाँ की है? तो साथियों ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संबंधित है।
प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर आयोजित किया गया साथियों? उदयपुर में किया गया। ये प्रश्न हो रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉरवुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ साथियों? वो स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर एक ही खनन नहीं है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? तो इसका होगा साथियों देवीलाल मैया को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो देवीलाल मैया को। प्रश्न नंबर 58 साथियों, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजर्बे में आयोजित विश्व चैंपियन में 5वां स्थान प्राप्त किया गया, ठीक है, और पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त का संबंध किस खेल से हुआ साथियों? निशानेबाजी से। राजेश्वरी कुमारी और बाकू और अजरबैजान में साथियों आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया है, जो पेरिस में हुई थी, ठीक है। इसकी पेरिस में ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त कर ली। इस पात्रता के लिए मतलब सबमिट हो गई, किसी से संबंधित, ये निशानेबाजी से संबंधित है साथियों। अब ये पेरिस में खेलने जाएगी। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई साथियों? ये की गई थी दक्षिणी कोरिया में। कहाँ पर की गई थी? दक्षिणी कोरिया में। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी है साथियों? वो है उज्बेकिस्तान से हारी है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 को चयनित किया गया? तो गीता प्रेस पुरस्कार को साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, FISU फीफा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो है साथियों 7वां स्थान। बहुत गर्व की बात है, हमारे भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया साथियों। हम धीरे धीरे चौथा, तीसरा, दूसरे, पहले स्थान पर आ जाएंगे साथियों 2026 से पहले। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम खेला गया साथियों? ये खेला गया मैच राधा कृष्ण स्टेडियम में। ये बहुत जोर का प्रश्न आ गया साथियों। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वो साथियों भोज प्रथम के काल में सुलेमान जी आए थे भारत। ये पूछ रहे कन्हैया लाल मित्तल और मांगीलाल, ये कहाँ से साथियों? झालावाड़ प्रजामंडल से थे। ये तो सभी को याद होगा प्रश्न। ये सोल्यूशन प्रश्न आ गए साथियों, राजस्थान जीके के सरल प्रश्न आ गए। मत्स्य संघ का वैध राजस्थान में विलय कब हुआ? तो साहब बताया 15 मई 1949 में। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। कहाँ से साथियों? जाडोल से, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबड़िया बीकानेर में
क्या समानता है साथियों, तो वहाँ पर ताम्र के उपकरण मिले हैं। ठीक है, ताम्र के उपकरण और बहुत सारे साथियों इकट्ठे मिले हैं, भंडार के तौर में कह सकते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिली है साथियों? वो है रेड। कहाँ पर है? टोंक में। ये आ गया साथियों। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना साम्राज्य में शामिल किया साथियों, वे थे विग्रहराज चतुर्थ थे साथियों। विग्रहराज अजय राज ने अजमेर की स्थापना करी 1113 में। कुमल मलाम साथियों आपको पता हुआ 28 भाषा में सम्मिलित है, 18 भाषा में, सॉरी 18 थी साथियों। अचलदास खिलजी, तो इस अचलदास खिलजी की वचनी का चारण शिवदास है। आगे शिवदास साथियों कहीं पर है, आपको शिवदास है, गार्डन भी लिखा जा सकता है, गार्डन। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित कौन सा गलत पूछ रहा है? तो मल्लीनाथ जी गागरों नहीं होगा। रामदेव जी रामदेव सही है। बाबू जी कोलू मंड सही है। खड़नाल नागौर सही है। मल्लीनाथ जी गागरों नहीं होगा साथियों। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर होगा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास को कहाँ पर होता है? तो झालरापाटन और झालावाड़ में साथियों। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग में नहीं है साथियों? तो गागरों दुर्ग है साथियों, ये है जल दुर्ग। जल दुर्ग है गागरों। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर की किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे साथियों? तो वह सवाई जय सिंह के दरबारी थे। ठीक है, याद रखना, सवाई जय सिंह जी के। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है साथियों? जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, बीकानेर में इसका मेला लगता है कतरिया सराय बीकानेर में, जसनाती। आगे प्रश्न है, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण साथियों है? सुंगलकालीन स्थापत्य कला। ये प्रश्न रीत वगैरह राजनाट्य की रचना किसने की थी साथियों? जी होती सोमदेव जी ने की थी, सोमदेव जी ने। कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित में किस कवि को आंध्र कविता पितामह को उपाधि दी गई साथियों? अलसानी पेंडाना ने। ठीक है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत को बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया साथियों? वो थी पंचमहल में। साथियों वीडियो और बने रहने के धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे साथियों। अब हम और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे साथियों, जो जीके के आसान है क्वेश्चन है बचे हैं, और इसका आंसर तो आप सभी ने देख लिया होगा। महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय जोधपुर के थे, वही होगा साथियों। और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत और राम।